Assalamualaikum everyone. In today's lecture we learn about the past simple tense. हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमने इसको पास्ट सिंपल टेंस को कैसे यूज, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, स्ट्रक्चर को पॉजिटिव में कैसे यूज करना है, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट सिंपल के नेगेटिव का पॉजिटिव का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है और इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल टेंस का। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे या थोड़ी सी देख के छोड़ देंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैंने इसमें एक एक डिटेल और एक एक पॉइंट बताया हुआ है, तो अगर आप वीडियो को डिटेल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस किसको बोलते हैं। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस are events that happened in the past are now completed। ऐसे actions या events जो आपने पास्ट में किए थे, मतलब जो माजी में किया था, ऐसा काम नहीं जो जारी है या अभी आपने किया, ऐसा काम जो आपने पास्ट में किया था, माजी में किया था, लेकिन वो अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी वो चल नहीं रहा काम, वो काम कंप्लीट हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। अब हम पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर्स को करेंगे वन बाय वन कि हमने पास्ट सिंपल टेंस को कैसे यूज करना है। सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है कि किसी को आपने यस में आंसर करना है, आप किसी को यस में कुछ बता रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं ये काम आप कहते हैं कि मैंने ये काम किया था या मैंने ये काम कर लिया, मतलब आप पॉजिटिवली आंसर कर रहे हैं, किसी को यस में बता रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। हम हाँ, मैं इधर एक सेंटेंस ले लेती हूँ, उर्दू में एक जुमला ले लेती हूँ, फिर उसी जुमले को हम जो है ना एज ए एग्जाम्पल मैं लूंगी, जिसको हम आगे नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ने दोपहर का खाना खाया। एक और चीज आपने याद रखनी है कि अक्सर ना हमें टीचर्स बताते हैं या बुक्स में लिखा होता है कि जिस सेंटेंस के एंड पे था आता है, थी आता है या थे आता है, वो आपका पास्ट में। अब जैसे ये सेंटेंस है, मैंने दोपहर का खाना खाया, मतलब मैंने खाना खा लिया है, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही, प्रेजेंट की बात नहीं कर रही, लेकिन इसके एंड पे था या थी या थे तो नहीं आया। तो आपने सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब अगर था थी थे आ रहा है, मोस्टली हो सकता है 70% या 70% या 60% सेंटेंसेस में आ रहा हो, लेकिन बहुत से सेंटेंसेस में वही चीज एंड पे नहीं आ रही होती। आपने कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो अगर मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल की बात हो रही है, मैंने दोपहर का खाना खाया, तो ये मेरा पास्ट सिंपल पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि मैंने ये बताया कि मैंने ये नहीं बोला कि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। अगर मैं नहीं खाती कहती तो वो फिर मेरा नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, उसके बाद है हमारे पास पास्ट सिंपल वर्ब। पास्ट सिंपल वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है, या फिर आप कोई भी preposition यूज कर रहे हैं, आर्टिकल यूज कर रहे हैं, उनके बारे में भी वन बाय वन मैं वीडियो बनाऊंगी। कुछ prepositions के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं, तो मैं क्या होंगी? सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई। तो जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, मैं बताती हूँ कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैंने दोपहर का खाना, पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब यूज करनी है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट। मैंने दोपहर का खाना खाया, मैं क्या है यहाँ पे? आई। ठीक है, आई। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं यहाँ पे क्या है? आई। ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट, लंच। ठीक है, आई एट लंच। अब देखें, मैंने सेकंड फॉर्म यूज की है। ठीक है, सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट ये हो गया, उसके बाद ये मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या सेंटेंस बन गया? पॉजिटिव में सेंटेंस बनाया मैंने, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इसकी, आई वॉकड टू द स्टोर यस्टरडे। अब देखें, आई आपके पास क्या है? सब्जेक्ट है, और वॉकड क्या है आपके पास? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आपके पास स्टोर है। लेकिन ये देखें, यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, पास्ट की बात करनी है, पास्ट में वो एक्शन हुआ था, लेकिन वो एक्शन कंप्लीट हो गया था, अभी वो एक्शन चल नहीं रहा। ठीक है, वो एक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसको आप क्या बोलेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव के लिए हम उसी टेंस को ले लेते हैं। मैं ने दोपहर का खाना नहीं खाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, नहीं, नहीं को मैंने यूज किया है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, फिर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हमने नेगेटिव में, मैंने बताया था आपको नेगेटिव में जिसमें आप नो में आंसर करते हो, किसी को नहीं बताते हो कि मैंने ये काम नहीं किया था, मैं वहां नहीं गया था। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, डिड नॉट या डिडंट। डिडंट इसकी कंट्रैक्शन है, डिड नॉट आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। डू या फिर जो डज है ना, वो आपने प्रेजेंट में यूज करना है। आपने याद रखना है डू या डज आपने प्रेजेंट में यूज करना है। डिड नॉट या डिडंट आपने किस में यूज करना है, डिड नॉट या डिडंट आप पास्ट में यूज करोगे, ये चीज याद रखनी है। डू नॉट या डज नॉट आप प्रेजेंट में यूज करोगे, और डिड नॉट या डिडंट आप पास्ट में। कभी भी आपने डिड या डिडंट को जो है ना वो प्रेजेंट में नहीं यूज करना, ना ही डू डज को अपने पास्ट में यूज करना है, ये याद रखना है। ठीक है, आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब का नहीं मैं बोल रही, लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन वो फिर हम अलग उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में, या किसी लेक्चर में अगर आया उसके बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल हम इनको एज अ मेन वर्ब नहीं कर रहे, अभी हम इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेन वर्ब अगर होती ना तो वो यहाँ पे आती। ठीक है, उसके बाद है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म कौन सी होती है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वैसे ही आपने लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट या आई डिडंट। अब क्या करूंगी, ईट, फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी, लंच। ठीक है, अब ये क्या होगा, मेरे पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है, आई डिडंट वॉक टू द स्टोर, पहले क्या था, आई वॉकड टू द स्टोर, वॉक की जगह पे वॉकड था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आई आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का कंट्रैक्शन उन्होंने यूज की हुई है। टू द स्टोर यस्टरडे, स्टोर आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यस्टरडे मतलब कल की बात हुई है। पास्ट सिंपल टेंस की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, और कंप्लीट भी हो गया, तो उसको हम किस में यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेशन का क्या मतलब होता है, इंटेरोगेशन का मतलब क्या होगा, मतलब इंटेरोगेशन का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना, इंटेरोगेट करना, मतलब जैसे आप किसी से इंटेरोगेट कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम किसका यूज करते हैं, क्या। ठीक है, क्या का यूज करेंगे। तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी क्या मैंने दोपहर का खाना खाया, मैं बोलूंगी क्या तुमने। ठीक है, क्या मैं किसी से पूछूं, क्या तुमने दोपहर का खाना खाया। ठीक है, साथ मैंने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे उसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब आप पहले ले जानी है। जब भी आपने इंटेरोगेशन करनी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ले जानी है। हेल्पिंग वर्ब आप स्टार्ट में ले जाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लेके आओगे, सब्जेक्ट के बाद आपने बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज की थी, हमने पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव में यूज की थी। पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, या फिर बाकी आप जो प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स वगैरह वो यूज करते हो, वो सारा आपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलना है। ठीक है, अब जैसे क्या तुमने दोपहर का खाना खाया, तो अब मैं क्या बोलूंगी, डिड यू, नहीं बोलूंगी, अब मैं क्या बोलूंगी, ईट। ठीक है, डिड यू ईट लंच। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेशन हो जाएगी, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल है इसकी। अब जैसे प्रेजेंट सिंपल, पॉजिटिव में क्या था, आई वॉकड टू द स्टोर यस्टरडे, और नेगेटिव में क्या था, आई डिड नॉट वॉक। पॉजिटिव में वॉकड था, नेगेटिव में भी वॉक था, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, टू द स्टोर यस्टरडे। यहाँ पे हमने डिड को क्या किया, पहले ले आए हैं, स्टार्ट में ले आए हैं। डिड यू वॉक टू द स्टोर यस्टरडे। ठीक है, डिड को हम पहले ले आए हैं। डिड क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉक हमारे पास क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और स्टोर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने कब यूज करना होता है, ऐसा एक्शन या इवेंट जो हमने पास्ट में किया है लेकिन अभी वो कंप्लीट हो गया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वो पास्ट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हम अगर प्रेजेंट की बात करें ना, तो प्रेजेंट को हम डेली हैबिट्स या डेली रूटीन या हैबिट्स के लिए यूज करते हैं। तो हम पास्ट के बारे में भी देखेंगे कि पास्ट टेंस को हम किस किस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं।